इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद भी जब गौतम गंभीर अपनी जिद पर अड़े रहे और संजू सैमसन को मौका नहीं दिया, तब हमारे मन में एक सवाल उठा कि क्या संजू सैमसन टीम इंडिया के ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत पड़ने पर होता है, काम पूरा होते ही किनारे। किसी ने इंस्टाग्राम पर बड़ी मजेदार बात लिखी कि भारत में अगर किसी से ज्यादा विपक्ष परेशान है तो वो संजू सैमसन है। हालत ऐसी है कि विपक्ष भी कहे भाई हमारी किस्मत फिर भी ठीक है, 5 साल में कम से कम चुनाव लड़ने का मौका तो मिल जाता है, तुम तो वर्ल्ड कप जिताकर लौटते हो फिर भी अगला मैच नहीं मिलता। अब तो वैज्ञानिक भी मजाक में कहने लगे हैं कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ 2 चीजें हमेशा एक जैसी रहती हैं, पहली रोशनी की रफ्तार और दूसरी संजू सैमसन का प्लेइंग 11 से बाहर रहना। सूरज उगा संजू बाहर, सूरज नहीं उगा तब भी बाहर। सड़क पर एम्बुलेंस जाम में फंस गई, संजू सैमसन को फिर से बाहर कर दिया। आज इंटरनेट धीरे चल रहा है, चलो एक काम करते हैं, संजू सैमसन बाहर। सामने वाले ने नई बाइक खरीद ली, संजू सैमसन बाहर। अजीत अगरकर आराम से चाय पी रहे थे, संजू सैमसन बाहर। गौतम गंभीर हल्का सा मुस्कुरा दिए, फिर भी संजू सैमसन बाहर। जैसे 4 साल में एक बार होने वाली बात हो, तब भी संजू सैमसन बाहर। जिम्बाब्वे का टिकट बन गया, संजू सैमसन बाहर। इसरो ने एक और रॉकेट लॉन्च कर दिया, संजू सैमसन बाहर। महंगाई कम हो या बढ़ जाए, वैसे कम तो होती नहीं, मजाक था, फिर भी संजू सैमसन बाहर। जनवरी आई, नया साल शुरू हुआ, संजू सैमसन बाहर। होली का त्योहार आया, संजू सैमसन बाहर। दिवाली की रौनक आई, संजू सैमसन बाहर। मॉनसून सत्र शुरू हुआ, संजू सैमसन बाहर। सचिन का जन्मदिन आया, संजू सैमसन बाहर। धोनी का बर्थडे आया, संजू सैमसन बाहर। ट्रेन फिर लेट हो गई, संजू सैमसन बाहर। अरे बाकी सब छोड़ो, पड़ोस के शर्मा जी का बेटा अगर एग्जाम निकाल गया तब भी संजू सैमसन बाहर। नेटफ्लिक्स ने अपनी फीस फिर बढ़ा दी, संजू सैमसन बाहर। गौतम गंभीर आखिर कब तक ऐसा करोगे भाई संजू? सैमसन को आखिर कब तक बाहर रखोगे बे? मतलब व्हाट्सएप पर एक नया फॉरवर्ड घूम रहा था कि अगर संजू सैमसन टीम में कहीं नजर आ जाए तो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ज्यादा दिन टीम में टिकेंगे नहीं। लेकिन सच बोलूं तो ये कहते हुए भी शर्म महसूस होती है कि वर्ल्ड कप में भी भारत की हालत कुछ ऐसी ही थी। हर मैच में बेइज्जती झेल रहे थे हम, लगातार जलील हो रहे थे, छोटी छोटी टीमों के खिलाफ जैसे तैसे मुकाबले निकाल रहे थे। फिर सामने एक ढंग की टीम आई, साउथ अफ्रीका, और उसने हमारी हालत खराब कर दी थी, बिल्कुल धूल चटा दी थी। ग्रुप स्टेज से बाहर होने की नौबत आ गई थी। पाकिस्तानी हमारा जमकर मजाक उड़ा रहे थे। तभी गौतम गंभीर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में जगह दी थी और संजू सैमसन ने इंडीज के खिलाफ 97 रन ठोक दिए थे। मुकाबला पूरी तरह इंडीज के कब्जे में था, लेकिन संजू ने अकेले दम पर मैच पलटकर खत्म किया था। सेमीफाइनल में 42 गेंदों पर 89, फाइनल में 46 गेंदों पर 89, और बेचारा फोटो में भी नहीं, सबसे किनारे खड़ा था। और गौतम गंभीर बड़े आराम से पूरा श्रेय अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। कहते हैं मैंने टीम तैयार की, मैंने माहौल बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन आखिर हासिल क्या किया? गौतम गंभीर के खाते में अपनी मेहनत से कुछ खास नहीं दिखता। एक चैंपियंस ट्रॉफी जरूर है जिसे रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता गया, और इस वर्ल्ड कप का पूरा क्रेडिट गंभीर को देना मुश्किल है। उनकी सोच का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि 8 मार्च को एक खिलाड़ी आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनता है। उसी दिन मैंने कहा था कि हमारी वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे बदकिस्मत खिलाड़ी संजू सैमसन है। ऐसा खिलाड़ी मिलना आसान नहीं जिसने बड़े मौकों पर खुद को साबित किया हो। संजू की सिर्फ 3-4 कमजोर पारियां आई और 4 महीने भी पूरे नहीं हुए कि बाहर का रास्ता दिखा दिया। सच कहूं तो शायद उसेन बोल्ट भी इतनी रफ्तार से नहीं दौड़े होंगे जितनी तेजी से बीसीसीआई ने संजू सैमसन को टीम से बाहर कर दिया। कई बार तो लगता है कि संजू सैमसन भारतीय क्रिकेट का सबसे लंबा चलता हुआ मजाक बनकर रह गया है। ऐसा मजाक जो संजू सैमसन के साथ बार बार होता है। उसका करियर ग्राफ नहीं लगता, उसका ईसीजी दिखाई देता है। हर बार तेज उछाल और फिर सीधी लाइन, और मशीन के पास बैठे लोग वही फैसला सुना देते हैं, अगली इमरजेंसी में देखेंगे, फिलहाल हमें नहीं खिलाना। मतलब उस खिलाड़ी का बैग हमेशा तैयार रहता है, उसे खुद भी नहीं पता होता कि कब कोई आएगा और उसे बाहर कर देंगे। लेकिन बाहर जाकर लगातार मौके नहीं देंगे और इसी फॉर्मेट में संजू सैमसन को फिर अकेला छोड़ देंगे। और ये बातें हम हवा में बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्टैट्स के दम पर कह रहा हूँ। वनडे के अपने आखिरी मैच में संजू सैमसन ने शतक जड़ा, फिर भी इंडिया ने मौका नहीं दिया, बाहर बैठा है। बाकी सबको मौके मिले, उसे नहीं मिले। साउथ अफ्रीका में हार के बाद इंडिया अपने घर में वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर थी। गंभीर साहब का विजन पूरा देश पहले ही देख चुका था, और फिर मैं कह रहा हूँ वो 3 पारियां भारतीय क्रिकेट के इतिहास की सबसे अहम लगातार पारियां थी। आई हैव नॉट सीन अ बेटर इनिंग देन दैट। इसलिए उस खिलाड़ी के लिए मैं आज भी आवाज उठा रहा हूँ, रोज आवाज उठा रहा हूँ, किसी से पैसे लेकर नहीं बोल रहा हूँ। संजू सैमसन को शायद ये भी मालूम नहीं होगा कि कोई इंसान उसके लिए इतना बोल रहा है, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसने भारत का सिर ऊंचा किया था, देश का सम्मान बढ़ाया
बनाया था। T20 वर्ल्ड कप में 321 रन, नॉकआउट मुकाबलों में 178 रन, फाइनल में 89, सबसे बड़ा स्कोर, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की, आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने वाला अकेला विकेटकीपर। सीधी भाषा में कहूं तो अगरकर और गौतम गंभीर की कुर्सी जिस खिलाड़ी ने मजबूत की, वरना आज दोनों भी कहीं बैठकर पॉडकास्ट पर लंबी लंबी बातें कर रहे होते और वही सलाह बांट रहे होते जो बाकी पुराने दिग्गज देते फिरते हैं। बदले में जो किया गया वो शर्म की सारी सीमाएं पार कर गया, बिल्कुल हद से आगे निकल गए। बोल रहे हैं कि आराम दिया गया। अरे किस बात का आराम भाई, खिलाड़ी सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलता है T20, उसमें भी आराम। प्लेइंग 11 में मौका मिलने से पहले ही बाहर बैठा दिया। अरे आराम देना था तो ईशान किशन को देते, इस समय तो वो दो फॉर्मेट खेल रहे हैं। फिर कहते हैं सम्मान के साथ बाहर किया, बिल्कुल वैसी ही जैसी कॉर्पोरेट में होता है जब बॉस सामने आता है। बोला गया कि आगे की योजना को देखते हुए आपको आराम दिया जा रहा है, लेकिन जो खिलाड़ी पहले से बेंच पर बैठा हो उसे आराम देना वैसा ही है जैसे बिना नौकरी वाले इंसान को वीकेंड देना। और सिर्फ मेरी ही नहीं, अश्विन ने भी यही सवाल उठाया था कि जो खिलाड़ी ना टेस्ट टीम में है ना T20 टीम में, उसे आखिर किस बात का रेस्ट, सिर्फ ड्रिंक्स लेकर जाने का? ये तर्क मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। सबसे ज्यादा हैरानी इसी फैसले पर होती है। जिम्बाब्वे जैसे दौरे के लिए कौन इतना थक गया था? मुझे समझ नहीं आता कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के साथ आखिर करना क्या चाहते हैं। कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा और इसी वजह से टीम लगातार पीछे जा रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब फैंस भी हार देखकर पहले जितने मायूस नहीं होते। लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप के हीरो को बाहर बैठाना समझ से परे है। 3 खराब मैचों के बाद एक खिलाड़ी को पूरी तरह सेट कर दिया गया, लेकिन वर्ल्ड कप में बनाए गए उसके 275 रन जैसे किसी ने भुला दिए। और ऐसा भी नहीं था कि उसका प्रदर्शन लगातार खराब रहा हो। आईपीएल में भी उसने 2 शानदार शतक लगाए थे, यानी फॉर्म मौजूद थी, फिटनेस भी थी। शायद कमी सिर्फ किसी की पैरवी की थी या फिर सही लोगों को खुश करने की। लेकिन टीम में तिलक वर्मा खेल सकते हैं, शिवम दुबे खेल सकते हैं, ईशान खेल सकते हैं। ईशान फिर मैदान में उतर सकते हैं। प्रभ सिमरन सिंह को भी मौका मिल चुका है। सूर्या शेखड़े का नाम भी शामिल किया गया है, मगर संजू सैमसन को इस बार भी टीम में जगह नहीं मिलेगी। और अब इनकंसिस्टेंसी की बात मत कीजिए, क्योंकि सिलेक्टर्स का तर्क यही रहता है कि संजू सैमसन लगातार प्रदर्शन नहीं करते। लेकिन आपके चहीते खिलाड़ी क्या कमाल कर रहे हैं ये भी सब देख रहे हैं। तिलक वर्मा 13 रन, 24 रन, 3 रन, 11 रन। ईशान किशन 0, 49, 13, 4। क्या यही लगातार प्रदर्शन कहलाता है? दुबे जी का रिकॉर्ड भी देख लीजिए, 23 गेंदों में सिर्फ 22 रन बनाए। क्या यही निरंतरता मानी जाएगी? जनाब खेलते ऐसे हैं जैसे टेस्ट मैच चल रहा हो, फिर आउट होकर सीधे लौट आते हैं, लेकिन वही टीम में बनी रहेंगी और दूसरा खिलाड़ी बाहर बैठेगा। कहते हैं ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। गौतम गंभीर का ये दौर भारतीय क्रिकेट में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि जो फैसले नहीं होनी चाहिए थी वही सबसे ज्यादा देखने को मिले। घमंड, गुमान और अभिमान, हर खिलाड़ी को असुरक्षित महसूस कराना, लगातार दबाव में रखना और जिसे दर्शक पसंद करने लगे, अच्छा प्रदर्शन करे, उसे ही बाहर बैठा देना, बस यही पहचान बनती जा रही है। मगर समय हर किसी का हिसाब जरूर करता है। आखिर कर्म का फल किसी को भी नहीं छोड़ता। यही तो किस्मत का सबसे बड़ा नियम होता है। आपने कर्मा सुना, रोहित के साथ ठीक नहीं हुआ, विराट के साथ ठीक नहीं हुआ, संजू सैमसन के साथ भी सही नहीं हुआ, और अब गौतम गंभीर खुद सवालों के घेरे में दिखाई दे रहे हैं। जरा गौतम गंभीर का रिपोर्ट कार्ड भी देख लीजिए, तब समझ आएगा कि आखिर इतना भरोसा किस बात का था। ऑस्ट्रेलिया से हार, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी गंवाई, अपने घर में साउथ अफ्रीका ने क्लीन स्वीप कर दिया। 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हाथ से निकल गई। T20 वर्ल्ड कप के बाद एक भी बड़ा मुकाबला जीत नहीं पाए। ऐसे रिपोर्ट कार्ड पर तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होनी चाहिए थी, और साथ में जय शाह को भी बुलाना चाहिए, जरूर बुलाना चाहिए, बार बार बुलाना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करते थे कि 21 बार 0 पर आउट होने वाला भी मौका पाएगा, लेकिन 3 मैच के बाद ही फैसला बदल गया। गौतम गंभीर यू टर्न लेने में दिल्ली के फ्लाईओवर से भी ज्यादा तेज निकले। खैर, अभी वक्त बाकी है, वापसी करेंगे या नहीं ये आगे पता चलेगा, लेकिन अगर यही हाल रहा तो पूरा देश खुलकर सवाल उठाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे फैसले मत लो जिन पर हर कोई उंगली उठाने लगे। भारतीय टीम में वैसे भी फैंस हमेशा अलग अलग राय रखते हैं।